व्यूअर्स, प्रोग्राम लाइफस्टाइल की एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं सिद्रा बुखारी और मैं हूं शहजाद अली अकबर। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम का अंदाज़ा आपको हमारे बैकग्राउंड से और हमारी ड्रेसिंग से हो रहा होगा। शहजाद, आप बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कि आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या है। आज हम लाइफस्टाइल की बात करेंगे जो 14 अगस्त को ख़ास तौर पे जश्न आज़ादी को मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग जो पाकिस्तानी लोग जिस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, ख़वातीन सब जो ड्रेसेस पहनते हैं, जिस तरीके से वो सेलिब्रेट करते हैं, उस हवाले से हम आज बात करेंगे। जी बिल्कुल व्यूअर्स, पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड देखने में आया है कि झंडियाँ और झंडे और मुख्तलिफ बैजेस वगैरह तो लोग खरीदते थे 14 अगस्त के हवाले से, अपने घरों की सजावट का सामान खरीदा करते थे, लेकिन अब बच्चों बड़ों के ड्रेसेस भी आ चुके हैं और हम मार्केट में मौजूद हैं और देखते हैं कि लोग किस तरीके से 14 अगस्त की तैयारियाँ कर रहे हैं। नाज़रीन, हम सबसे पहले मौजूद हैं बच्चों के कपड़ों के एक स्टॉल पर और इस स्टॉल के जो ऑनर हैं हमारे साथ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये जो बच्चों के स्टॉल के कपड़ों के स्टॉल आपके पास मौजूद है, ये आप इतने कितने दिन पहले लगाते हैं 14 अगस्त से? ये तकरीबन हफ्ता एक पहले लगाते हैं। हफ्ता एक पहले लगाते हफ्ता हैं। पहले। तो इसमें कितनी एज के बच्चों का सामान मौजूद है? ये तकरीबन 6 महीने से लेके तकरीबन 10-12 साल तक। सही। और क्या इनकी प्राइस रेंज क्या है? 200 की सेल है। 200 में सारी 200 में, और बड़ी बच्चियों की 350 की। कितनी आपकी होते हैं, कितना आपके कस्टमर आते हैं, कितने बच्चे एक्साइटेड होते हैं, किस तरह से आपके पास आके तो खरीदते हैं ये चीज़ें? काफ़ी लेते हैं बच्चे। अभी बारिश का मौसम है तो इस वजह से थोड़ा सा रुका हुआ मामला, वरना ठीक है काम। मसलन आपके स्टॉल से मतलब आपको क्या अंदाज़ा है कितने लोग पर डे आते होंगे आपके पास? पर डे बहुत सारे आते हैं क्योंकि डिफरेंट स्टॉल हैं, सब भी आते हैं। और ये 14 अगस्त के दिन तक आते हैं? तक आते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम रावलपिंडी के एक शॉपिंग मॉल में मौजूद हैं और यहाँ पर 14 अगस्त की बहुत गहमा गहमी और तैयारियाँ देखने में आ रही हैं। इस मॉल के एम्प्लॉय हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं ये 14 अगस्त की तैयारियाँ जो हैं ये कितने दिन पहले स्टार्ट हो जाती हैं? जी, जो ही अगस्त का महीना शुरू होता है तो उस अगस्त के शुरू में ही इसका आगाज़ हो जाता है। बड़े जोश व खरोश से बच्चे बड़े छोटे 14 अगस्त यौम आज़ादी के हवाले से भरपूर तैयारियाँ करते हैं। कोरोना की वजह से पिछले सालों तो बहुत ज़्यादा जोश व खरोश था, लेकिन इस दफ़ा भी अल्लाह के फजल से अब कोरोना ख़त्म हो गया है और पूरी दुनिया की जो लपेट में, पूरी दुनिया इसकी लपेट में था। लेकिन आज अल्लाह पाक के फजल और करम से काफ़ी इम्प्रूवमेंट, काफ़ी बेहतरी आई है। तो इंशाअल्लाह ताला यकम यूँ ही ये शुरू हुआ है, ये अगस्त तो जोश व खरोश शुरू है। अच्छा, आपके पास क्या क्या आइटम्स मौजूद हैं जो 14 अगस्त के हवाले से लोग ख़रीदते हैं? बिल्कुल, हमारे पास लेडीज़ ड्रेस हैं लगे हुए हैं, उसके अलावा बच्चों के लिए हैं जूते हैं, और बच्चों के लिए चिल्ड्रन फ्लोर पे मुख्तलिफ 14 अगस्त की मुनासबत से वैरायटी है। तो यौम आज़ादी भरपूर तरीके से ये पार्टिसिपेट करते हैं, जितने भी लोग आते हैं भरपूर तरीके से। अच्छा, कितनी एज के लोग जो हैं वो ज़्यादातर इन तैयारियों में हिस्सा लेते हैं बहुत जोशो खरोश के साथ? ज़्यादातर यंग बच्चे, बच्चियाँ और बुज़ुर्ग, क्योंकि ये दिन भी ऐसा है 14 अगस्त की यौम आज़ादी पूरी पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ये मनाया जाता है जहाँ भी हमारे पाकिस्तानी हैं, और बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर इसमें बच्चे बूढ़े खुशी का इज़हार करते हैं क्योंकि आज़ादी का दिन है। इस दिन अल्लाह पाक ने हमें एक अलहदा रियासत मर्ज वजूद में आई, जिसकी वजह से आज हम अल्लाह पाक के फजल करम से आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हैं। बहुत शुक्रिया। अभी हम आपके मॉल का विज़िट करते हैं और अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं आपके पास क्या क्या वैरायटीज़ मौजूद हैं।
जश्न आज़ादी बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं? देखें जी, इस दफ़ा तो लोग लॉकडाउन के बाद काफ़ी खुश हैं और ऊपर से हमने जो कश्मीर डे भी मनाया है उसमें जिस तरह लोग निकले हैं बाहर, तो हमें इस दफ़ा उम्मीद है कि पहली तो खैर जितनी भी जश्न आज़ादी हमारा फ़ख्र का दिन है, लेकिन इस दफ़ा जो आवाम के अंदर हमें ताकत नज़र आ रही है वो हमने पहले कभी नहीं देखी। क्योंकि लोग एक तो कश्मीरियों के साथ उनकी सिमिलरिटी बहुत है, प्यार बहुत है, और ऊपर से अल्लाह पाक ने ये जो हमें नेमत दी है पाकिस्तान की, इसका हम जितना भी शुक्र अदा करें कम करें। लेकिन लोगों के अंदर इतनी लॉकडाउन में मजबूरियां थी, महंगाई थी, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद लोग बढ़ चढ़ के ख़रीदारी कर रहे हैं। और मार्केटों में शॉप्स में इतना काम नहीं है जितना स्टॉल्स पे है, क्योंकि लोग प्राउड भी है पाकिस्तानी, फ़ख्र महसूस करते हैं अपना पाकिस्तानी होने पे। अच्छा, आपके स्टॉल पे क्या क्या आइटम्स हैं? हमारे पास तकरीबन हर चीज़ होती है। सबसे ज़्यादा तो हमारा फ्लैग बिकता है, उसके अलावा बैचेज़ होते हैं, ग्लासेस होते हैं बच्चों के, और उसके अलावा ये चूड़ियाँ हैं। अभी तो हम बच्चों के रखते थे, वहाँ लेडीज़ की भी हमने मंगवाई हैं। अच्छा। और लोग बहुत खुशी से लेके जाते हैं, और इसमें पैसे कम होते हैं लेकिन लोगों के दिल के अंदर पाकिस्तान का प्यार ज़्यादा होता है। अच्छा, पिछले कुछ सालों में देखने में आया है ये बात कि ना जो ख़वातीन हैं बच्चों के साथ साथ वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं जश्न आज़ादी की एक्टिविटीज़ में, स्पेशल ड्रेसेस बनाती हैं, जिस तरह आपने बैंगल्स का बताया कि चूड़ियाँ हैं आपके पास, तो इसकी क्या ख़ास वजह है? देखें, असल में एक तो मीडिया ने बहुत किरदार अदा किया, जैसे अब आप अभी आए हुए हैं, तो लोगों के अंदर एक प्यार है पाकिस्तान के लिए। दूसरा, जब जितने भी लेडीज़ फैमिलीज़ हैं, जब इन्होंने भी बचपन अपना गुजारा है तो उन्होंने भी फ्लैग वगैरह घर पे लगाए हैं, तो वो कन्वर्ट उनके बच्चों में होता है, और जब उनके बच्चों में होता है तो वो भी कोशिश करते हैं अपने बच्चों को दिलाएं। और इस दफ़ा लॉकडाउन में था कि लोग फैमिलियों के साथ नहीं निकल रहे थे, लेकिन अभी क्योंकि गवर्नमेंट ने थोड़ा रिलीज़ दिया है तो लोग अपनी फैमिलियों के साथ, और मदर का और उनकी बच्चियों का आपस में जो प्यार होता है उसमें वो कहते हैं मदर का जैसा है मैंने भी वैसे ही लेना है। तो ये बैंगल्स भी सेम इसीलिए मंगवाते हैं कि घर में दोनों सिस्टर्स की लड़ाई ना हो, या मदर की अपनी छोटी की, वो कहते हैं मेरी बच्ची की भी वैसी। कंपटीशन भी बहुत हो गया, इसमें भी कंपटीशन हो चुका है। जी व्यूअर, 14 अगस्त के हवाले से हम इस वक्त मार्केट में अपने लोगों को सेलिब्रेट करते हुए देख रहे हैं। तो हमारे साथ एक बड़ा प्यारा कलरफुल बच्चा है, हम इससे बात करते हैं ये 14 अगस्त कैसे मनाते हैं। जी बेटा, कैसे 14 अगस्त आप मनाते हैं? सारी तैयारी करते हैं और ये 14 अगस्त के कपड़े लेते हैं, 14 अगस्त के कपड़े बनाते हैं, तैयार होते हैं, 14 अगस्त मनाते हैं। और क्यों मनाते हैं आप 14 अगस्त? 14 अगस्त को आज़ाद हुए थे हम, आज़ाद हुए थे। अच्छा, पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। और घर को कैसे सजाते हो? फुल कलर झंडों से। झंडियों से सजाते हैं और झंडा लगाते हैं छत पे। और क्या करते हैं? स्कूल तो आजकल बंद हैं, तो क्या करते हो सारा दिन? ये झंडियाँ लेके बाइक पे फिरते हो, साइकिलों पे फिरते हो? रेडी होते हैं। अच्छा, चलें, ठीक है बेटा। जी व्यूअर्स, हमारे साथ एक और नौजवान है जो सेलिब्रेशन कर रहा है 14 अगस्त के हवाले से, हम इससे बात करते हैं। जी आप 14 अगस्त को कैसे मनाते हैं? जी हम तो ये 14 अगस्त को फुल सेलिब्रेट करते हैं। हमारे सब बहन भाइयों को 14 अगस्त मुबारक हो। 14 अगस्त कुछ दिनों पे आने वाली है। बस ये हम सब लोग ग्रीन शर्ट डालते हैं, घर में एंजॉय करते हैं, फुल झंडियाँ वगैरह लगाते हैं, सारे हम दोस्त वगैरह 14 अगस्त को सही अच्छे तरीके से मनाते हैं। हमारे जो बुज़ुर्गों ने एक कुर्बानी दी, इसको हम फुल जोशो खरोश से मनाते हैं। आप लोगों को भी चाहिए कि आप भी 14 अगस्त को फुल एंजॉय करें, सब बहन भाइयों के साथ, सब घर वालों के साथ इसको सही सेलिब्रेट करें, और कोरोना वायरस से बचने के लिए सब घर में एहतियात करें और बाहर मत निकलें। ये मेरी बस आप सब पब्लिक से इल्तिजा है कि सब खुश रहें और पाकिस्तान की 14 अगस्त सेलिब्रेट कीजिए और इन्जॉयमेंट कीजिए। थैंक यू जी। जी वेलकम। मेरे ख्याल में शहजाद 14 अगस्त को लोग बड़े जोशो खरोश से मना रहे हैं, और अब तक जितने बच्चे मिले हैं हमें, जितने नौजवान मिले हैं यहाँ पर, वो कोई ना कोई किसी न किसी तैयारी में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये हमारी आज़ादी का दिन है, और क्यों ना हो
हमने बहुत कुर्बानियों के बाद ये वतन हासिल किया और यहाँ के हमारे जो लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे ख़वातीन हैं, वो सब जिस तरह सेलिब्रेट करते हैं, जिस तरह जोश जज्बे के साथ। अभी ये लॉकडाउन था कोरोना की वजह से, तो उस तरह से जो हमारी एक एक्टिविटी है उस तरह से तो नहीं है। अभी भी SOPs का ख्याल रख रहे हैं लोग। और ये छोटे बच्चे ने भी कितनी प्यारी बात की कि वो SOPs का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन ये के साथ सेलिब्रेशंस भी जारी हैं। और इसमें हुकूमत को भी क्रेडिट जाता है, क्योंकि हुकूमत ने एक ट्रेंड सेट किया, एक माहौल बनाया है कि जैसा हम 5 अगस्त से हम कश्मीर के साथ यूम यकजहती मनाया। हमने कई दोस्तों से मिले तो उन्होंने हमारे कई स्टॉल्स पे भी ऐसे भी हमने देखे कि जहाँ कश्मीर के झंडे भी थे, पाकिस्तान के भी झंडे थे। तो ये हमारी आज़ादी का दिन है, इसको हम अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और वो सारे अभी, क्योंकि हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और स्टाइल पे बात करेंगे। हमने ड्रेसेस के स्टॉल्स तो देखे हैं, अब चल के देखते हैं कि मजीद क्या क्या आइटम्स अवेलेबल हैं। अस्सलाम वालेकुम अहले पाकिस्तान। 14 अगस्त आ रहा है, इसे आप बहुत अच्छे तरीके से मनाएं, इसलिए कि ये दिन हमारी ज़िंदगी का एक अहम दिन है। इसे आप अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इस कदर भरपूर मनाएं। इसके लिए हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़ी अपनी ज़िंदगी को दिया है और हमारे लिए ये मुल्क हासिल किया है और इस मुल्क ने हमें पहचान दी है। हमने इसे कुछ नहीं दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। व्यूअर्स, हम एक स्टॉल पे मौजूद है। यहाँ पर लड़कों के लिए टी-शर्ट्स लगाई गई हैं और कुछ बच्चों के भी कपड़े हैं 14 अगस्त के हवाले से, तो इनसे इस बारे में जानते हैं। ये आपके स्टॉल पे क्या क्या चीज़ें हैं? जी, यहाँ पे 6 महीने के बेबी से लेके और यानी कि जेंट्स स्टिकर भी वैरायटी मिलेगी हमारे पास 14 अगस्त के हवाले से। तो भरपूर वैरायटी रखी हुई है इंशाल्लाह। तो 14 अगस्त की वैरायटी के हिसाब से अभी काम शाम ज़रा स्लो है। हमें समझ नहीं लग रही है कि हमने वैरायटी भी माशाल्लाह अच्छी लगाई है, लेकिन वो सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, आपके पास बहुत डिफरेंट सी शर्ट्स नज़र आ रही हैं, किसी भी पाकिस्तान का नक्शा बना हुआ है, कुछ गोल्डन कलर यूज़ किया गया है, तो क्या आपने स्पेशल प्रिंट करवाई हैं? जी, ये स्पेशल प्रिंट करवाई है, क्योंकि पहले भी चलते रही हैं प्रिंट्स जो पहले थे, वो अब डिफरेंट किया है कि चलो यार कस्टमर के हिसाब से भी होता है, कुछ लोग डिमांड भी कर देते हैं, तो हमने तो कस्टमर के हिसाब से भी चलना है, अपने हिसाब से भी चलना है, तो इसलिए। अच्छा, ये कितने साल हुए हैं कि बच्चों में तो ट्रेंड था ही 14 अगस्त मनाने का, ये बड़ों की शर्ट्स और लेडीज़ के कपड़े जो हैं, ये कितने सालों से ये ट्रेंड चला है? बस जी, अब ये उम्र का तकाजा थोड़ी होता है, बच्चे की दिल में होना चाहिए ना। सही है जी, ये तो शौक का कोई वो तो नहीं है, मोल तो नहीं है ना, आप तो इंसान के दिल में होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जी नाज़रीन, हम एक स्टॉल पे खड़े हैं जहाँ पे टी-शर्ट्स पड़ी हुई हैं और 14 अगस्त के हवाले से हैं। तो हम इनसे बात करते हैं कि 14 अगस्त के हवाले से लोग किस तरह आते हैं, कितने कस्टमर्स हैं, क्या हिसाब है, इनसे बात करते हैं। हाँ जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, ये 14 अगस्त पे जो लोग ये आपने टी-शर्ट्स लगाई हुई हैं, तो ये आप किस दिन से ये शुरू कर देते हैं इनको डिस्प्ले करना? किस दिन यहाँ पे लगाते हैं आप? सर, ये 10 अगस्त से हम लगाना शुरू कर देते हैं इसको। ये 14 अगस्त के हवाले से इसको लगाते हैं, ये बिकती हैं हमारे पास और काफ़ी सारे कस्टमर हमारे पास आते होते हैं। आधी तो हमने दे दी हैं, बस ये थोड़ी थोड़ी रह गई हमारे पास। तो किस एज के लोग ज़्यादा आते हैं? नौजवान आते हैं, बड़े आते हैं, कौन आते हैं? बच्चे आते हैं? ये सर नौजवान लड़के ज़्यादा आते होते हैं हमारे पास। जी, जश्न मनाते हैं ना 14 अगस्त पे, इसलिए इसको नौजवान लेकर जाते हैं ज़्यादा हमारे। चलें, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हम झंडों के स्टॉल पे मौजूद हैं इस्लामाबाद की मेन रोड पर, और यहाँ पर एक फैमिली है जो कि ख़रीदारी कर रही है, इससे बात करते हैं। आप 14 अगस्त कैसे मनाते हैं? हम बच्चों को झंडियाँ लेके देते हैं, घर पे लगाते हैं। बच्चों की 14 अगस्त होती है, हर एक बच्चे की छोटी छोटी चीज़ जो है पूरी करते हैं। और कोई कपड़े वगैरह भी लेते हैं 14 अगस्त के लिए? कपड़े भी लेके देते हैं उनको, और उनको जो उनकी चीज़ें अच्छी, उनको झंडे अच्छे लगते हैं, झंडे लेके देते हैं। सही।
मेरे साथ एक और फैमिली मौजूद है जो बहुत जोशो खरोश से 14 अगस्त की ख़रीदारी करती दिखाई दे रही है। इससे जानते हैं आप यहाँ पर क्या क्या ख़रीदने आए हैं। हम लोग फ्लैग्स वगैरह ख़रीदने आए हैं, गाड़ी के लिए, घर के लिए और बैजेस वगैरह लगाने के लिए। अच्छा, वैसे 14 अगस्त कैसे मनाते हैं? घर को डेकोरेट करते हैं और लाइटिंग वगैरह देखने चले जाते हैं फैमिली के साथ, और गाड़ी डेकोरेट कर लेते हैं और बस इसी तरह। अच्छा, पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड देखने में आया कि ख़वातीन बहुत स्पेशल तैयार होती हैं, इसके लिए स्पेशल ड्रेसेस बनाती हैं। आप कोई तैयारी नहीं करती हैं इस हवाले से? कर लेते हैं हम लोग भी, ग्रीन और वाइट ड्रेस पहन लेते हैं हम लोग भी, और बस यही। जी, हमारे साथ एक बहुत प्यारे से बच्चा भी है और वो ये ग्रीन टी शर्ट पहन के आए हुए हैं। आप बताएं कैसे आप सेलिब्रेट करते हैं जश्न आज़ादी को? घर को डेकोरेट करते हैं, घर को डेकोरेट करते हैं हम। नहीं, ये शर्ट आपने जश्न आज़ादी की वजह से पहनी है? हाँ। फ्लैग भी लगाते हैं आप? हाँ। और क्या क्या करते हैं? और लाइटिंग देखते हैं। अच्छा, और ये आपको पता है कि खुशी का दिन है, आप झंडियाँ पकड़ते हैं, बाजा बजाते हैं आप लोग, ये जो अच्छा ये सब बताएं ना आप। वो सबको तंग करता हूँ, क्या क्या करते हैं? और बस और खेलता हूँ। अच्छा अच्छा। 14 अगस्त का दिन पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है और अभी से सेलिब्रेशंस जो हैं वो इसकी शुरू हो गई हैं। और आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हुए हैं जिसके ऊपर डिफरेंट फ्लैग्स और बैजेस और छोटे छोटे फ्लैग्स जो बच्चे साइकिल पे लगा के एंजॉय करते हैं वो फिर रहे हैं, और हॉर्न्स वगैरह, ये बाजे वगैरह मिलते हैं जिससे काफ़ी खुशी का इज़हार होता है। लेकिन इसमें एक अहम बात ये है कि हमें आज़ादी के दिन की जो असल चीज़ है वो अपने बच्चों को बतानी चाहिए कि कितनी मुश्किल से हमने ये मुल्क हासिल किया और क्या क्या कुर्बानियाँ दी गई, और ये जो सेलिब्रेशन है हम ये क्यों कर रहे हैं कि हमें आज़ाद मुल्क हासिल हुआ कितनी मुश्किलों के बाद, और हमें ख़ुद भी इस चीज़ का एहसास करना चाहिए। जी व्यूअर्स, हम इस वक्त एक स्टॉल पे खड़े हैं और यहाँ पे मुस्लिम लोग जो हैं वो जश्न आज़ादी मना रहे हैं। हमारे साथ एक साहब खड़े हैं, हम इनसे पूछते हैं कि ये जश्न आज़ादी कैसे मनाते हैं। जी भाई, आप 14 अगस्त को क्या करते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं? हम 14 अगस्त बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। आपको पता है कि ये मुल्क हमें बड़ी मुश्किलों से हासिल हुआ है और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो कोशिशें की और जो हमारे आबा व अजदाद ने इसमें कुर्बानियाँ दी, तो ये हम लोग खुशकिस्मत हैं कि जो हम ये दिन देख रहे हैं, इसलिए हम इसको बड़ी खुशी से और बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे किस तरह का माहौल चल रहा है। अभी 14 अगस्त में बहुत दिन बाकी हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे आज 14 अगस्त जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। जी व्यूअर्स, हमारे साथ दो नौजवान हैं जो एक मुनफरिद अंदाज में जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये मुनफरिद अंदाज़ क्यों अपनाया और वो इस दिन को कैसे मनाते हैं। जी भाई, हमें बड़ा मुनफरिद लगा आपका अंदाज़। आप 14 अगस्त को हमेशा इसी तरह मनाते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, हम 14 अगस्त को हमेशा इस तरह मनाते हैं और बिल्कुल हम सब फ्रेंड्स इकट्ठे होते हैं, टुगेदर होते हैं और मिल के हम सेलिब्रेट करते हैं 14 अगस्त को। और जैसे ही करीब आ रहा है कि आप देख सकते हैं स्टॉल्स वगैरह पीछे लगे हुए हैं, फ्लैग वगैरह लोग ले रहे हैं, पूरे 14 अगस्त को फुल अच्छे तरीके से मना रहे हैं। तो बाकी हम स्केटिंग में पूरा इस्लामाबाद और मरी तक जाते हैं। इंशाल्लाह इस बार हम मरी जाएंगे 14 अगस्त को। लियाकत बाग से स्टार्ट लेगा हमारा ग्रुप और हम मरी जाएंगे। अच्छा, आप लियाकत बाग से आप स्टार्ट लेंगे और कितने लोग होंगे जो इस तरह जाएंगे? तकरीबन 20 हमारा पूरा ग्रुप है, 20 लड़कों का। तो हम स्केटिंग पे जाते हैं और स्केटिंग पे आते हैं। तो मरी में तो बहुत चढ़ाइयाँ हैं, तो आप स्केटिंग करते हुए पहुँच जाते हैं इस तरह?
जी जी बिल्कुल, हर साल हम जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आराम से सुकून से पहुंच जाते हैं। कितनी देर में पहुंचते हैं आप? तकरीबन हमारा 1.5 से 2 घंटे लगते हैं स्केटिंग करते हुए जाते हैं, 1.5 से जाने में सिर्फ। अच्छा, और आप ये दिन 14 अगस्त को क्यों मनाते हैं आप? ये एक आज़ादी का दिन है, हम आज़ाद हुए थे 14 अगस्त को, तो हम अच्छे तरीके से उसको सेलिब्रेट करते हैं, खुश होते हैं और इन्जॉय करते हैं काफ़ी ज़्यादा। जी व्यूअर्स, हमारे साथ एक बहुत प्यारी फैमिली है जो जश्न आज़ादी को मना रहे हैं, भरपूर तरीके से मना रहे हैं, और वो उनके साथ बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं। हम इनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो ये दिन कैसे मनाते हैं और इस वक्त वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जी, आप लोग ये दिन कैसे मनाते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत एंजॉय करते हैं। जी। क्या तैयारियां करते हैं? बहुत सारी तैयारी करते हैं हम लोग। क्या क्या करते हैं? बोलना, अपने घर सजाते हैं। अपने घर सजाते हैं, घर सजाते हैं, कैसे जी। सजाते हैं? सारी झंडियाँ लगाते हैं, गुब्बारे लगाते आप लोगों में से हैं। किसी को मिली नगमा आते कोई? जी। चलिए अपनी मर्जी का मिली नगमा सुनाइए। दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान। ज़बरदस्त। बहुत अच्छा गाया सबने। अब आप सब लोग मिल के एक पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, एक और नारा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी व्यूअर्स, जश्न आज़ादी की तैयारियां हमने देखी और सबसे अच्छी बात शहजाद जो आज के प्रोग्राम में मुझे देखने को मिली वो ये थी कि जहाँ जहाँ पाकिस्तानी परचम डिस्प्ले किए गए हैं, हरे और सफ़ेद खूबसूरत पाकिस्तानी परचम लगाए गए हैं स्टॉल्स पर, वहीं उनके साथ साथ कश्मीर के परचम भी लगाए गए हैं। जी सिदरा, असल में ये पाकिस्तान जो है ये कंप्लीट ही उस वक्त होता है कि जब कश्मीर पाकिस्तान के साथ मिला होता है, और ये मौजूदा हुकूमत ने इतना ज़बरदस्त फैसला किया है कि उन्होंने पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि मकबूजा कश्मीर को भी पाकिस्तान का नक्शा दिखाया, क्योंकि ये इंटीग्रल पार्ट है पाकिस्तान का बेसिकली, और ये कायदे-ए-आज़म ने भी कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार दिया था। और इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उन्होंने कश्मीर का मुकदमा जिस तरह दुनिया में लड़ा, और एक उन्होंने ख़ुद कहा था जाके मुजफ्फराबाद में LOC पे भी जाके, और उन्होंने वहाँ की उनकी लेजिस्लेटिव असम्बली में बात करते हुए भी कि वो कश्मीर का मुकदमा हर जगह पे लड़ेंगे, और उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए पूरे पाकिस्तान में लोग जहाँ पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं वहाँ साथ कश्मीर का झंडा भी लहरा रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये पहली बार हुआ है कि कश्मीर के परचम जो है पाकिस्तानी परचमों के साथ उनको लगाया गया है। लोग खरीद रहे हैं, जहाँ लोग अपनी गाड़ियों पे पाकिस्तान का परचम लगा रहे हैं वहीं कश्मीर का परचम भी लगा रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी हौसला अफजा बात है हमारे मकबूजा कश्मीर के उन भाइयों के लिए कि जो इस वक्त जुल्म और जबर सह रहे हैं इंडियन हुकूमत का और उनकी फ़ौज का, जो वहाँ पे मुजालम सह रहे हैं, और वो जब ये चीज़ देख रहे हैं, क्योंकि हमेशा से सिदरा ये बात रही है कि मकबूजा कश्मीर के लोगों ने 14 अगस्त पाकिस्तान के साथ मनाया है, और वहाँ की जितनी लीडरशिप है, ख़ास तौर पे जो सैयद अली गिलानी साहब के बारे में जिनके निशाने पाकिस्तान देने का ऐलान किया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 14 अगस्त को, तो सैयद अली गिलानी ने हमेशा ये कहा, उन्होंने अपनी स्पीचेज़ में कहा कि हमारा यहाँ की कश्मीर की हवाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ है, हमारे कश्मीर के पानियों का रुख पाकिस्तान की तरफ है। और ये भी उन्होंने कहा कि हम लोग जब चाँद देखते हैं तो हमारा चाँद जो श्रीनगर में हमें चाँद नज़र आता है वो उसी दिन नज़र आता है जिस दिन इस्लामाबाद और लाहौर में नज़र आता है, और वो ईद भी हमारे साथ मनाते हैं, वो जश्न भी हमारे साथ मनाते हैं। और यही बात है कि आज पाकिस्तान के जो लोग हैं वो जहाँ पे पाकिस्तान का झंडा खरीदते हैं साथ कश्मीर का झंडा भी खरीद रहे हैं, और ये एक मैसेज है उनको बड़ा क्लियर हुकूमत की तरफ से भी, और हुकूमत की अवेयरनेस की वजह से अवाम तक भी पहुँची बात कि हम लोगों ने उनके साथ भी, जो हमारे भाई इस वक्त आज़ादी की तमन्ना लिए बैठे हैं, उनको भी एक आज़ादी की उम्मीद दी इमरान खान ने, और हम भी उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जब यही हमारा झंडा, पाकिस्तान का झंडा जो है वो श्रीनगर पे भी लगेगा और लहराएगा, और वो हमारे कश्मीरी भाई भी आज़ाद होंगे बिल्कुल ज़रूर इंशाल्लाह। अच्छा शहजाद, जहाँ हमने परचमों की बात की है, हमने ड्रेसेस की बात की, उसमें जो हम आइटम्स देखते हैं जश्न आज़ादी के हवाले से लोग ख़रीदते हैं जिनको, उसमें एक ये जो बहुत स्पेशल किस्म का एक बाजा बनाया गया है, इसको लोग बहुत इसको जोशो खरोश के साथ यहाँ पर
बजाते हैं। लेकिन एक बात मतलब मेरे जहन में आती है कि ये बहुत सी जगहों पर डिस्टर्बेंस का बाइस भी है। लाइक जब जश्न आज़ादी ख़त्म हो जाती है तो लोग रात के वक्त में अपने बच्चों को मना नहीं करते, रात के वक्त में बहुत बजाते हैं इसको, और मोहल्लों में बहुत बजाते हैं, बहुत डिस्टर्बेंस भी है। तो मेरे ख्याल में इस बात की अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाएं कि लोगों के आराम का भी ख्याल किया जाए। लेकिन वो सिद्रा आपकी बात बिल्कुल बजा है कि ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि जब फेस्टिविटी होती है, जब जश्न मनाया जाता है, हमारी यूथ जो है वो बड़ी उसमें पोटेंशियल है और वो बहुत सारी चीज़ें करती है। और इसमें हमारे तो ये बड़े ही क्योंकि पुरअमन लोग हैं और ये बाजा एक बड़ा इनोसेंट सा, आप इसको वो भी टूल समझ सकते हैं। लेकिन सम हाउ वाकई ये बात सही है कि लेट नाइट या ऐसी मौक़ों पे ये इसका बजाना जो है वो शहरियों को तंग भी करता है। लेकिन ओवरऑल क्योंकि ये बेसिकली ये जो ट्रेंड था ये फ़ुटबॉल मैचेस से, फिर क्रिकेट मैचेस से, और फिर उसके बाद ये इस फेस्टिवल पे आया। तो ये क्योंकि जो कुछ बाजे ऐसे हैं कि जिनकी आवाज़ वाकई बहुत ज़्यादा बड़ी ख़तरनाक किस्म की होती है और बहुत शोर वाली होती है, लेकिन कुछ बड़े इनोसेंट होते हैं जो बच्चे बजाते हैं। तो इसलिए हम इस फेस्टिविटी में हमें थोड़ा बहुत ये चीज़ भी बर्दाश्त करनी चाहिए और मेरा ख्याल है कि हम लोग करते हैं। अच्छा शहजाद, हम अपने व्यूअर से इस वक्त इजाज़त लेंगे, लेकिन एक बात जो यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगी वो ये कि जब जश्न आज़ादी हम मना लेते हैं, 14 अगस्त गुजर जाती है, तब जो पाकिस्तानी परचम हैं और झंडियाँ हैं उसके बाद हम उसका ख्याल नहीं करते। बहुत जगह पर ज़मीन पर झंडियाँ पड़ी हुई नज़र आती हैं क्योंकि ये कागज़ की बनी होती हैं, बारिश से हवा से उड़ के ज़मीन पर गिर जाती हैं, उस टाइम हम इसका एहतराम नहीं करते। तो उसके लिए भी हमें ध्यान करना चाहिए और अपने व्यूअर्स को इस बात की अवेयरनेस देनी चाहिए कि वो इसकी खुदारा इज़्ज़त करें। बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है कि जो हमारा फ़्लैग है, ज़ाहिर बात है ये वो फ्लैग है कि जिसको उठाने के लिए, जिसको उठा के रखने के लिए, जिसको ऊंचा रखने के लिए हमारी बहादुर अफवाज कुर्बानियाँ दे रही हैं और हमारे बाओ-अजदाद ने कुर्बानियाँ दी, तब जाके ये वतन हासिल हुआ। तो ये झंडा जो है ये हमारी पहचान है, हमारा सब कुछ है। और हमारा झंडा तो बहुत खूबसूरत कलर्स का और उस पर चाँद और तारा, और ये इतना प्यारा झंडा है कि इसकी हिफाजत करना, इसको संभालना, बेशक वो कागज़ की झंडियाँ हों, लेकिन हमें इस दिन के, क्योंकि हमने इस दिन को एक तजदीद अहद के तौर पे मनाना है, हमने इस अज़म के साथ मनाना है कि हमने इस पाकिस्तान को इंशाल्लाह वाकई अवामी कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाना है और उसके लिए हमें हर महाज पे लड़ना होगा। और ये तो हमारी एक बेसिक, ये आप बहुत ज़बरदस्त आपने बात की कि हमें इन झंडियों का ख्याल रखना चाहिए कि जो इस 14 अगस्त के बाद कोई ऐसा हमें नीचे झंडा नज़र नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे इज़्ज़त और वक़ार की निशानी है। तो हमारी इज़्ज़त और वक़ार की निशानी हमारे सारे आंखों पे होनी चाहिए। और इस बात को आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया हमारी यूथ को इस हवाले से, और मैं बड़ा होपफुल हूँ कि हमारी यूथ जो है वो इस झंडे की हिफाजत के लिए बहुत कुछ करने को तैयार है। और इंशाल्लाह आप देखेंगी कि आपके मैसेज की वजह से आइंदा आपको इस 14 अगस्त के बाद भी ये झंडा जो है या कोई कागज़ की झंडी भी नीचे आपको नज़र नहीं आएगी इंशाल्लाह। सही व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमें इसका फीडबैक ज़रूर दीजिए और इस वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।